किसने कहा कि घर का काम सिर्फ लड़कियों पर ही अच्छा लगता है? क्या है रोहन, फिर से बर्तन धोने लगा? अरे आ जाएगी ना काम वाली। माँ कितनी बार कहा है उसे हटा दो, कितना गंदा बर्तन साफ करती है। वैसे अब झाड़ू कहाँ है? कितने सारे जाले लगे हुए हैं। अरे रहने देना बेटा, तुझे कितनी बार बोला है बाहर जा नौकरी के लिए। कब तक झाड़ू पोछा करता रहेगा तू घर पर? तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन रोहन। हीरोइन क्यों? क्योंकि वो ये काम करता है जो कि घर की औरतें और बहुएं करती है। और अब मिलाते हैं आपको कहानी के हीरो से। संध्या, फिर तेरी कार का चालान आ गया है। क्यों इतनी तेज कार चलाती है? डर नहीं लगता तुझे? क्या पापा, डर क्या होता है ये तो आपने पहले ही नहीं सिखाया, और फिर कहते डर नहीं लगता। कंट्रोल पापा कंट्रोल, मेरे लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। वैसे मॉम मेरा बैग पैक कर देना, मुझे कल काम के सिलसिले में जयपुर जाना है। मेरी सुबह की फ्लाइट है कल। कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? बोल रही है ना, काम के सिलसिले में जा रही है वो। पहले भी तो जाती रही है ना, अब क्या हुआ? होना क्या है, शादी की उम्र है, लड़के वाले देखना आना चाहते हैं, लेकिन हर बार कहना पड़ता है कि संध्या बेटी बिजी है। अरे कौन करेगा इतनी बिजी लड़की से शादी? वही करेगा माँ जो मुझे समझेगा, कि जो समझेगा कि लड़कियों का काम करना भी जरूरी है, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको कुछ ना कुछ बनने के लिए पढ़ाया है, ना कि किसी के घर में रोटी बनाने के लिए। अरे क्या क्या बोले जा रही है तू? अरे रोटी नहीं बनाएगी तो क्या सिर्फ नौकरी करेगी? मैंने कब कहा नहीं बनाऊंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि खाते सब है तो बनाना भी सबको आना चाहिए ना। अरे नहीं बना सकते तो खाओ भी मत। दोनों की बात चल रही थी तभी रोहन और उसकी माँ आती है। वाह, क्या विचार है इस लड़की के, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कौन है? परिचय तो दीजिए ना, कि बस सहमत होने के लिए आ गए। हाँ? चुप कर, तू तो पकड़ में आती नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों को सुबह ही बुला लिया है। ये रोहन है और ये इनकी माँ तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। संध्या रोहन को देखती है और देखते ही रह जाती है। उसे रोहन बहुत हैंडसम लगता है। वही रोहन को भी संध्या पसंद आ जाती है। लेकिन अब जो चीज मिलने वाली थी वो थी विचार। क्या बात है संध्या, सिर्फ जीन्स ही पहनती हो या फिर साड़ी भी? संध्या कुछ कहती उससे पहले ही रोहन बोल पड़ता है। क्यों पहनेगी साड़ी माँ? काम पर जा रही है, काम करेगी या पल्लू संभालेगी? यस राइट, वैसे आपकी सोच अच्छी है। मैं तो कहता हूँ कि हर लड़की को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि खाए पूरा घर और पकाए सिर्फ एक लड़की? ले आ गया तेरी सोच वाला लड़का, तो हाँ कर दूं? अरे कर दीजिए, बिना झिझक कर हाँ कर दीजिए। संध्या भी शर्मा जाती है। अब लड़की शर्माई तो मतलब रिश्ता पक्का। तो लो जी, हो गई शादी भी। और शादी के बाद क्या संध्या, मैं कब से कह रहा हूँ कहीं हनीमून पे चलते हैं ना। पागल हो, मंथ एंड की मीटिंग है और ग्रोथ रिपोर्ट भी तैयार नहीं है, वक्त बिल्कुल नहीं है। मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम एक काम करो। तुम तैयार हो रही हो लेकिन अभी तो वक्त है ना। अरे यार, यतीन सर है ना मैनेजर, वो पिक कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता कि वो वेट कर रहे हैं। वो क्यों? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा लंच पैक कर देता हूँ। संध्या नहाने चली जाती है और रोहन किचन में। माँ सब देख रही होती है, लेकिन क्या कहती, बेटे ने तो ये जिंदगी खुद ही चुनी थी। कुछ देर बाद जरा देखो तो कौन है ये यतीम। रोहन बाहर झांकता है तो देखता है संध्या एक लंबी सी कार में बैठकर चली जाती है। रोहन उसे बाय कर जैसे ही अंदर आता है, अपने सामने ही अपनी बीवी को किसी और के साथ जाते हुए देखकर तुझे कुछ शर्म नहीं आती?
अरे कैसी बात कर रही हो माँ? बाहर जाती है, काम करती है, 4 लोगों से मिलती है। ये तो पता था ना मुझे शादी के पहले से ही, इसमें क्या बुरा लगना। रोहन ये बोलकर अंदर चला जाता है। वो बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। लगता है इसे समझ आ गया कि बीवी घर के अंदर ही अच्छी लगती है। यूं छूट देकर ये सही नहीं कर रहा। देखूं तो जरा बात करके। बेटा क्या बात है? बहुत देर से देख रही हूँ, तू शांत है, कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ सोच रहा है क्या बहू के बारे में? हाँ, कैसे पता चल जाता है तुम्हें माँ? सच में माँ माँ ही होती है। क्या करूँ मैं? बात कर बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। बोल तू। क्या? कैसे नहीं चलेगा? तू क्या सोच रहा है? यही ना कि वो कैसे किसी और के साथ जा सकती है। अरे बीवी है तेरी। माँ क्या है माँ, प्लीज ये मत करो। अरे मैं तो सोच रहा था कि आज मैंने उसे सूखी सी सब्जी दी है, दही या रायता कुछ दे देता, कैसे खाएगी वो खाना? बेटे की बात सुनकर माँ सर पर हाथ रख लेती है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर अरे यार, सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या करूं? संध्या, बाम लगा दो ना प्लीज। अरे कैसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ? अच्छा ठीक है, चलो एक हाथ से लगा देती हूँ। संध्या रोहन को एक हाथ से बाम लगा रही थी, लेकिन रोहन का सर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। क्या है संध्या, 2 मिनट छोड़ दो ना काम। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? पता भी है क्या बना रही हूँ? आलू बैंगन की सब्जी नहीं है जो तड़का लगाकर छोड़ दूं। वैसे भी ना छोड़ो, तुम कहाँ समझोगे? तुम ना सिर्फ नमक और हल्दी का हिसाब रखा करो। पहली बार रोहन को संध्या की बात चुभ जाती है और बिना कुछ कहे रोहन सो जाता है। शाम को संध्या जब वापस वक्त पर नहीं आती तो अरे देख तो जरा, तेरी बीवी क्यों नहीं आई? बात कर कहाँ रह गई? रोहन फोन करता है तब पीछे से गाने बजाने की आवाज आने लगती है। कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आई अभी तक? और कैसे आ रही हो? रात हो रही है। बिजनेस मीट के लिए क्लब आई हूँ। सर है ना, वो छोड़ देंगे। कौन वो? यतीन सर या फिर कोई और? और हाँ, मैं आ जाऊंगा, तुम लोकेशन शेयर कर दो। क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? देखो, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम घर आओ। संध्या घर आ जाती है। वो सोचती है शायद रोहन के सर में दर्द था, इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहा था। लेकिन फिर अगली सुबह, रोहन चाय नहीं बनाया अभी तक? पता है ना मुझे बेड टी चाहिए होती है। लेकिन अब मैं नहीं बना सकता। वो क्या है कि मैं घर का बेटा हूँ, नौकर नहीं, और तुम बहू, बॉस नहीं, और ना ही ये तुम्हारा ऑफिस है जो पियून लगा रहेगा तुम्हारी सेवा के लिए। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब तो ठीक था, पति को जॉब से दिक्कत नहीं थी, घर संभाल रहा था। अरे वो तो बेबी भी प्लान करती, लेकिन हाँ, वो तो मैं ही पैदा करता ना। तुम्हारा बस चले तो बच्चा भी मेरे से ही पैदा करवा लो। वो तो भला हो भगवान का कि आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकता। हाय रे, अब क्या मन की भी बात सुनाई दे रही हो तुमको? अरे रोहन, क्या हो गया है तुमको? सब तो ठीक था, अब प्रमोशन का वक्त आ गया तो तुम्हारे अंदर का पुरुष प्रधान जाग गया। बस करो यार, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? ये डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि सामने आ जाती है माँ। क्या कहना चाह रही है बहू? मैं सिखा रही हूँ ये रोहन को सब कुछ? अरे मर्द है वो घर का, वो तो ऐसे ही बात करेगा ना। संध्या को समझ में आ जाता है कि दाल कहाँ से काली हो रही है। वो भी ठान लेती है कि पति को पहले जैसा बना कर रहेगी, लेकिन कैसे? अगले दिन, अरे क्या बात है बहू, आज दफ्तर नहीं जाना? कैसे जाऊँ माँ जी, घर का सारा काम भी करना है और ये तो अभी तक सो रहे हैं, इसका मतलब मुझे घर की सफाई भी करनी पड़ेगी। थक जाऊंगी ना मैं। अरे लेकिन घर कैसे चलेगा? रोहन ने घर के अलावा कोई काम भी नहीं किया दूसरा। तो देख लो माँ जी, घर में बहू चाहिए या बॉस चाहिए या नौकरानी? जब सोच लेना तब बता देना। फिलहाल मैं चली सोने, शाम को रिजाइन की ईमेल डाल दूंगी मैं। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया?
घरेलू बेटे को कामकाज करने वाली लड़की मिली थी। मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। माँ अपने बेटे से बात करती है। बेटा, बहू को तो खाना बनाना नहीं आता, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। ऐसे में मैं क्या कहती हूँ, जैसा चल रहा था वैसा चलने देना बेटा। ये क्या बोल रही हो माँ? देख नहीं रही हो वो कैसे काम करती है? तभी किचन से जोर से संध्या के चिल्लाने की आवाज आती है। माँ बेटा भाग कर जाते हैं जहाँ संध्या के ऊपर पानी गिरा होता है। वो मुझे आदत नहीं है ना, तो पता ही नहीं चला। पति संध्या को जमीन पर गीला पड़ा देख परेशान हो जाता है। नहीं नहीं, वो तो शुक्र है कि पानी गर्म नहीं था, वरना मेरी संध्या तो जल जाती। संध्या मुझे माफ कर दो, मैं खाना बनाऊंगा, तुम नौकरी करो। आई लव यू। तो पानी गर्म क्यों नहीं था, ये तो आप सभी को पता चला ही होगा। तो फिलहाल हमारी कहानी का हीरो हीरोइन आगे की जिंदगी हंसी खुशी बिताते हैं।